Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंडिया नेशनल न्यूज़ सबसे पहले आपको बता दें कि एक इंडियन जो कि रशिया यूक्रेन के वॉर फ्रंट लाइन्स में थे और वो अपने घर को वापस आने की पुकार लगा रहे थे और वो इंजर्ड हो चुके थे और आज उनकी मौत हो चुकी है। बिनील जो कि उम्र 32 इयर्स की है और केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले उनकी फैमिली ने एक मैसेज रिसीव किया कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, एक ड्रोन अटैक हुआ था और बिनील की इसमें मौत हो चुकी है। ये केरला के यूथ हैं जो रशियन आर्मी में फाइट कर रहे हैं और उनके रिलेटिव को भी इंजरीज हुई हैं। ये डिसीज की जो उम्र बताई जा रही है 32 साल की है और बिनील को ये हाल ही में मैसेज आया कि 2 लोग और भी हैं जो इस मामले में इंजर्ड हो चुके हैं और एम्बेसी मॉस्को में इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये वर्बली कंफर्म किया गया है कि बिनील जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये जो मामला चला है, आपको बता दें इससे पहले भी कि जो फाइनल कंफर्मेशन आना था, फाइनल कंफर्मेशन आ चुका है और ये दोनों शख्स जो है वापस आने की बहुत कोशिश कर रहे थे। कई सारे वॉइस मैसेजेस वो दे रहे थे, लेकिन कई बार से इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को में थी उनको बोलने के बावजूद भी इंडियन एम्बेसी वहाँ से उन्हें नहीं निकाल सकी। एक अटेम्प्ट किया गया था घर पर लाने का, लेकिन चंद लोग आ गए लेकिन ये लोग नहीं आ सके थे। उन्होंने कहा कि बिनील ने कहा कि हमें ज़बरदस्ती जंग में भेजा जा रहा है और जहाँ पर हमारी ज़िंदगी को खतरा है। मेंटली और फिज़िकली वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। काम करने के बाद जब वो अपने घर पहुँचते थे तो वो परेशान रह जाते थे और उन्हें रशियन ऑक्युपाइड टेरिटरी जो यूक्रेन में है वहाँ पर बहुत बड़ा उनके साथ जो है मामला चला। ये दूसरे केरलाइट हैं जो अब मौत में आ चुके हैं, यानी कि दूसरे इंडियन हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं और इंडिया में जो है इन्हें जो है बेवकूफ़ बनाकर, यानी कि उन्हें जॉब देने के चक्कर में, मिलिट्री सपोर्ट स्टाफ बनाने के चक्कर में उन्हें हथियार देकर उन्हें जॉब लगाए थे। ये कैसा इंसाफ है आप बताइए। और हम इस पर कैसी बात कर रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती, क्यों डायरेक्टली रशिया से बात की नहीं जाती, क्यों यहाँ के हमारे कुछ लोग जाकर वहाँ पर ठहर जाते हैं और हमारे लोग जब तक वापस नहीं आते हमें वापस चाहिए। इस तरह से आप कुछ भी बोलकर उन्हें ले जाएंगे और जंग में मारे जाएंगे तो ये देखिए सारी इंसानियत का कत्ल है। यूक्रेन को भी बात करनी चाहिए कि आप जो है जब तक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं आप लोग जंग ना करें। आप लोग जो है ऐसे होती है सीज़ फायर इसी बोलते हैं जहाँ पर नॉर्मल लोग हट जाते हैं और जो जंग करना चाह रहे हैं वो जंग कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं समझता हूँ हमारे सभी लोग इस बात की बहुत खंडन करें। उसके बाद अफसोस भरी खबर मैं आपको एक और ला रहा हूं, जहां पर फ़लस्तीन से आपको ये खबर ला रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इजरायली स्ट्राइक होता है, वो भी कहां पर, रेफ्यूजी कैंप पर, गाज़ा के रेफ्यूजी कैंप पर, जहां पर लोग पनाह ले रहे हैं, जंग से बचकर हट जाना चाह रहे हैं जंग के और जाकर रेफ्यूजी में कैंप पे बैठते हैं, वहाँ पर भी इजराइल को देखा नहीं जाता और वहाँ पर भी ये ब्लास्ट देखिए, वाइब्रेशन देखिए किस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं और लोगों को बड़ी मतलब देखिए वहाँ पर आदत सी हो गई इस ब्लास्ट की और लोग बाहर आ जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें फ़िलहाल के लिए तो कोई इंजर्ड नहीं हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की इसमें जान जा चुकी है और बड़ा अफसोस का ये मामला है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 24 दिन का ये पैकेज शब मेराज मक्का में और शब बारात मदीना में, जहाँ ये उम्रा पैकेज है। डिपार्चर है 22 जनवरी, रिटर्न है 13 फरवरी। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। 1,15,000 ये पैकेज में आ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद उत्तराखंड की हम बात करें, जहाँ पर मैरिज जैसे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं। जी हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो अब उत्तराखंड में पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जनवरी के एंड तक ये चीज़ें सारे लाइव अप हो जाएंगी, यानी कि सब लोगों के लिए आम कानून, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई जात के रहो, आपको एक ही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए खास तौर पर माइनॉरिटीज़ इसकी अपोजिशन कर रहे थे।
थे। एग्जाम्पल इसमें जैसे मैं आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, जो कि कंप्लीट बैन ऑन प्रैक्टिस, जैसे कि लोग बोलते हैं इद्दत के दिन जो बोलते हैं हम लोग, किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता तो कुछ दिन तक जो है लेडी बाहर नहीं जाती, या किसी से सेकंड निकाह नहीं होता, या फिर तलाक होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आते हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लड़का लड़की के साथ में रहते हैं, अक्सर हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो एक नया ट्रेंड जो बन चुका है सोसाइटी के अंदर, ऐसा भी अगर आपको करना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैरिज। ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अब लाइव हो गए हैं। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान भर में भी ये कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस तरह का काम ना हो और सब लोगों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की बिल्कुल छूट मिले। कर्नाटका के जो वुमेन मिनिस्टर हैं लक्ष्मी हेब्बाळकर जी के भाई को चोट लगी और उनकी गाड़ी जब जाकर टकराई झाड़ के साथ, जहाँ ये एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। और बेलगावी में ये मॉर्निंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, माइनर इंजरीज उन्हें हुए हैं चेहरे पे और कमर पे, और हड्डी हुड्डी जो है उन्हें सीरियस हेड पर इंजरीज लगी हैं। और सुबह का ये मामला है जहाँ पर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जो रोड से हट गई और झाड़ पर आ गई। बताया जा रहा है रास्ते में जो है एक डॉग आ गया था, उसकी वजह से ये हुआ है। और दोनों उनके ब्रदर जो है ट्रैवल कर रहे थे, और बताया जा रहा है कि दोनों की अब जान जो है आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि लक्ष्मी हेब्बाळकर जी भी और ट्रीटमेंट चल रही है। उनके भाई दोनों को मार पड़ा है, भाई को ज़्यादा मार पड़ा है और लक्ष्मी मैडम को थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन दोनों का इलाज बेलगाम में हो रहा है। कर्नाटक में एक और आपको खबर बता दूं कि बैलेट पेपर पे होगा जिला पंचायत और तालुका पंचायत का इलेक्शंस, जहां ईवीएम को हटाया जा रहा है और बैलेट पेपर को वापस लाया जा रहा है। जेडपी और तालुका इलेक्शंस बहुत जल्द आने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल और मई में इलेक्शंस हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। और ईवीएम हैकिंग को चलते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जीएस संग्रीज ने कई सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वोटिंग होने वाली है और एलिजिबल वोटर्स 18 साल के ऊपर हैं, और डिले इलेक्शंस में नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट के रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट भी बाहर आ चुकी है और ये काम करप्शन फ्री तरीके से करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। अफसोस भरी खबर यह है कि जनाब शेख बाबा एक्स कॉर्पोरेट एमएसके में जलालाबाद आज का सुबह में, यानी कि आज कल रात में अचानक से हमें जो ये इन्फॉर्मेशन मिली, ने आप जब बुलेटिन सुबह देख रहे हो तो रात की बात है, अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बहुत ही अचानक, अनफॉर्चुनेट था। मैं भी शेख बाबा जी को बहुत ही पर्सनली जानता था, बहुत ही अच्छे इंसान वो थे। और बताया जा रहा था हमारी ही एक कवरेज में एक दिन पहले उनका वीडियो भी हमने रिकॉर्ड किया है, हमारे साथ एक इवेंट में वो मौजूद हैं। और उस इवेंट में साहिब क़िबला भी हैं, एक ट्रैवल की कंपनी की ओपनिंग थी। देखिए कि कितनी मौत अचानक हो जाती है, तो हम सबको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम पार्टली सनी रहेगा और प्लेजेंट रहेगा। बादल दिखने को मिलेंगे करीब 40%। मौसम 31 डिग्रीज रहेगा और खुला खुला ही रहेगा। भारत चिकन सेंटर, जहां पर आपको मिलते हैं क्वालिटी और बेस्ट प्राइस होलसेल एंड रिटेल में। आज के चिकन के प्राइसेस स्क्रीन पर हैं, तो जरूर आपके हिसाब से देखकर लाइव बर्ड, स्किनलेस और बोनलेस के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें या फिर विजिट करें नियर अल फरेश फंक्शन हॉल बिसाइड महबूब साहब ताहारी होटल, मिर्चगोरी, गुलबर्गा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, The purpose of education is to replace an empty mind with an open one. यानी कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? यानी खाली दिमाग को रिप्लेस करना है, किसके साथ? भरे हुए दिमाग के साथ नहीं, खुले दिमाग के साथ। क्योंकि जब अपने आप को जब खुला रखते हैं तभी आप कुछ सीख सकते हैं। यानी कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो उसकी बात को सुनो, समझो, गलत मत समझो। कोई कभी अच्छी नीयत से बोलता है तो कभी बुरी नीयत से बोलता है, इसीलिए हमें जो है हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना ज़रूरी है।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पपाया की मैं आपको बात बताऊं। पपाया का डाइजेशन में इंप्रूवमेंट लाता है, स्किन में बड़ा हेल्दी रहता है, आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, वेट लॉस को भी जो है मदद करता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है जनाब मोहम्मद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। सैयद सुल्तान ने सलाम लिखा है, मोहम्मद ज़फ़र ने सलाम लिखा है, सैयद गौस, सना अंजुम, तस्लीम सबा, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद गयासुद्दीन, सैयद मोइन पटेल, बुरहान नूरी, मोहम्मद बेगम, ज़ारा खान, मोहम्मद रेहान और कैसे लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद ज़फ़र अहमद लिख रहे हैं कि आप सब लोग ठीक हैं और उन्होंने कहा तार भाई आपके डेली थॉट ऑफ द डे मेरे को एक नया लेसन मिलता है, थैंक्स लिख रहे हैं। मेरी टीम को भी थैंक्स करी क्योंकि वही डेली बुलेटिन में कोट्स डालते हैं और मैं उसे समझ कर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे अर्थक्वेक्स ना हो, इस तरह की दुआ कर रहे हैं। सैयद गौस तार पे अक्सर आप देखते हैं कि दावत में लोग प्लेट में खाना बहुत डाल लेते हैं और बचा के ख़राब करते हैं। जब आप दावत में जाएँ तो आपको जितना लगता है उतना खाएं, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही अगर होटल में अगर हम खाने जाते हैं तो हम बहुत ही हिसाब से खाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको क़दर रहती खाने की। ऑब्वियसली आपका भी पैसा स्पेंड हो रहा है, लेकिन दावत को भी ऐसा एक ज़िम्मेदारी से स्पेंड करिए ताकि आप उतना ही खाएँ जितना आपको लगता है। सैयद गौस ने ये भी लिखा है तार भाई आपकी आवाज़ सुन के एकदम सुकून मिलता है और दिल को आराम मिल जाता है। जिसने नहीं सुनेगा आपकी आवाज़ तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। आप बहुत लकी हो हम सब के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप उतनी मुझे वैल्यू दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ है और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आप लोगों तक इस तरह से न्यूज़ पहुँचाते रहूँगा। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं प्लेन के सफ़र में एविएशन के रूल्स फॉलो करना चाहिए लिखे हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद हमीद लिख रहे हैं अस्सलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिप्लाई देने के लिए, गाज़ा की अपडेट भी 2 लिख रहे हैं। और मतीनी का सलाम लिखा है, टीपू चौक महबूब नगर घाघरा क्रॉस का छोटा बच्चा ऑटो बहुत चला रहा, पुलिस वाले जा रहे हैं यहाँ पे आकर पकड़ना चाहिए लिख रहे हैं मोहम्मद। ज़रूर इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। तार भाई सेडम में ESI का क्लिनिक लेबर के लिए है मगर मेडिसिन नहीं है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल नहीं, क्या करें, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या नहीं तो बाहर मेडिकल से लेना पड़ रहा है। कैसे मुबीना जी लिख रहे हैं इस बारे में तो एक फ़िक्र वाली करने वाली बात है। मैं जिम्स के वहाँ पर उनके ऑफिशियल से बात करता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तब उसने लिखे सर ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस मंथली पेंशन ऑफ 20,000 रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑनरिंग द सेक्रीफाइस फॉर डेमोक्रेसी। तो ये बहुत ही नई बात सुनने को आई है। हबीब लिख रहे हैं कि हबीब जो स्टार है उनको वहाँ पर से हट जाना चाहिए लिख रहे हैं हबीब। जी हाँ, आपकी पसंद है। नमाज से ही कामयाबी है, नमाज हर बुराई से रोकती है लिख रहे हैं ज़ारा खान। पैलेस्टीन गाज़ा का हमारे भाइयों की क्या न्यूज़ है मोहम्मद इब्राहिम, जिसमें आज सुना दिया एक अफसोस भरी खबर जो इजराइल का बम हुआ, बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुन के। सैयद आयशा नदीम लिख रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको रोज़ाना जो कमेंट से आते हैं आपकी तारीफ़ में ताहिर भाई ऐसा वैसा बोलकर मगर कोई भी नहीं बोलते कि ताहिर भाई आप ऐसा बोलिए, गरीब नवाज़ का उर्स 2012 बोलिए, अपनी गलती नहीं माने आप, जो अब्दुल्ला खान आज़मी को आप क़ासिमी बोलिए, आपकी न्यूज़ लोग देखते हैं रोज़ाना तो सही बोलिए। सैयद आयशा नदीम, मैं इस बारे में बेशक गलती मानने की बात नहीं है, मैं हमेशा अगर मैं गलती करता हूँ तो मानता हूँ क्योंकि गलती मानना और अपने आप को ठीक करना ये बहुत ही सही बात है। और हाँ, बेशक आपने जो कहा कि 2012 उर्स का जो मामला था उस टाइम मेरे से मिस्टेक हो गई थी और मैंने अगले कमेंट में उस बारे में बोला भी था कि मेरे से जो है 813 उर्स था तो मैंने 2012 मैंने बोल दिया था। और उबैदुल्ला आज़मी है, मैं उबैदुल्ला क़ासिमी नहीं, मैं क़ासिमी नहीं आज़मी ही जो है बोला हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है उनका नाम, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ। और शायद बोलने में देखिए बातों ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कुछ और हैं, कुछ और बोलते कुछ और हैं। तो इस तरीके से आपने जो गाइडेंस दी है ज़रूर मैं उसको फॉलो करूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस गाइडेंस के लिए। तार भाई कल के आपके न्यू कमेंट सेशन में एक साहब बोले कि हॉस्पिटल सब कमर्शियल हो गए हैं और अपने भी वो मैसेज रीड किया है। आजकल हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे, कितना जंक फूड का, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, हार्मफुल कलर फूड, छोटे बच्चों को कैंसर और शुगर, BP, ओबेसिटी आ रहा है और हम लोग अपने फूड इंडस्ट्री पर तवज्जो देना चाहिए। मैं न्यूज़ चैनल न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय मैनी हॉस्पिटल क्लिनिक फॉर प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट। तो हेल्थ इंडस्ट्री कैसे पैसे रिकवर करेगी आपकी पॉकेट, हिंस फोकस ऑन फूड ऑन वॉट ईट जस्ट इन गुलबर्गा। बड़ी ही प्यारी बात आपने लिखी है और मैं समझता हूँ कि ये एक
कड़वी बात आपको दिखेगी, लेकिन ये हकीकत है। अगर जब तक हम अपने खाने को नहीं देखेंगे, अपनी सेहत को नहीं देखेंगे, मैं अपने जो गोहैश एक्स्ट्रास पे जो एक और हमारा चैनल है उस पर मैं ख़ास तौर पर आपको, हम तो कॉमेडी वीडियोस, स्पोर्ट्स वीडियोस, एंटरटेनमेंट के रहेंगे, लेकिन उसमें मोटिवेशन भी बहुत रहेगा और हेल्थ के बारे में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि अगर आपको किस तरह से जो है ना बीमारियों से बचना है। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक ऐसा टाइम आ गया मेरे लाइफ में कि मैं शुगर के बहुत क़रीब हो गया था, बॉर्डर लाइन शुगर पे आ गया था, और तब से मैं शुगर को किस तरह से कंट्रोल करना है उस पर तवज्जो देते हुए हेल्थ पे फोकस करते जा रहा हूँ। एक आध और हो जाता है तो ये एक चीज़ ज़रूरी है कि हम सबको, सबसे इम्पोर्टेंट काम है शुगर को छोड़ना। वसीम अहमद लिखा साहब हैंडीकैप लोगों को स्कूटर कब देने वाले हैं? मेरे भाई का खरीदार के 4 महीने हुआ, अभी तक नहीं आई, कुछ भी न्यूज़ बोल के लिख रहे हैं। और वहाब साहब ने हार्ट्स लिखा है। वसीम साहब हाल ही में जो है स्कूटर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। देखिए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा जो है, मैं समझता हूँ खमरुल इस्लाम साहब के बर्थ डेट के मौके पर 27 जनवरी को ये प्रोग्राम होने वाला है स्कूटर्स का, तो आप ज़रूर जो है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।